हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। बच्चों, हम कर रहे थे क्लास 6 का साइंस का मिड टर्म का प्रैक्टिस पेपर, जो कि है 22-23 सेशन के लिए। और हमारा सेक्शन आखिरी बचा हुआ है, यानी कि सेक्शन सी। इससे पहले वाले जो 2 सेक्शन हमने किए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप सभी को वो आप कर सकते हैं बच्चों। चलिए अब सीधे पहुँचते हैं हम सेक्शन सी पे। तो बच्चों, सबसे पहले सेक्शन सी के बारे में जान लीजिए। सेक्शन सी में आपको 12, 13, 14 और 15 यानी 4 क्वेश्चन मिलेंगे। चारों के चारों 6-6 मार्क्स के होंगे बच्चों। तो इस हिसाब से आपको कितने मार्क्स के हो गए? आपके 24 मार्क्स के ये क्वेश्चन आंसर हो गए बच्चों। ठीक है, चलिए अब जरा इसे करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें आप देख लीजिए, इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन एक साथ करने को होंगे। तो 12 का ए पार्ट है, वसा के किन्हीं 3 सूत्रों के नाम लिखिए और उनके चित्र बनाइए। ठीक है, तो नेम एंड ड्रॉ एनी 3 सर्फेसेस ऑफ फैट। तो मैं आपको नाम बता देता हूँ, जो चित्र है आप वो खुद आप बुक से देख करके बना सकते हैं। सबसे पहला है बच्चों आपका जो मूंगफली है या ग्राउंड नट है जिसे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद आपका जो तेल है, ऑयल जिसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका अखरोट या वॉलनट है। ठीक है, इन ये सब फैट के सोर्सेस हैं बच्चों, तो इन्हें आप चित्र में बना सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका मिलान कीजिए। तो मिलान करने में आपको क्या दिया हुआ है? मिलान करने में आपको एक साइड में दिया हुआ है विटामिन और खनिज, विटामिन और मिनरल, और दूसरी साइड में दिया हुआ है डेफिशिएंसी डिसऑर्डर या अभावजित रोग और विकार। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम? इसके लिए मिलान करेंगे। चलो अब हम, तो विटामिन डी का क्या है? विटामिन डी का है आपका रैकेट्स। ठीक है, फिर है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या होता है? घेंगा होता है। ठीक है, गोइटर जिसे बोलते हैं। फिर है आयरन। तो आयरन की कमी से क्या हो जाता है? आयरन की कमी से एनीमिया या एनीमिया हो जाता है। ऊपर वाला जो है आपका ये वाला है। ठीक है, फर्स्ट वाला। तो ये हो गया आपका ये वाला पार्ट। तो बच्चों, इसमें क्या हो सकता है? आपको क्वेश्चन इस तरह के मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें दूसरा भाग क्या दे रखा है? अथवा में से कोई एक करना आपको। कि पहला है एक भाग पोषक तत्व क्या होते हैं, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, और दूसरा है मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए, वो नेम नेचर न्यूट्रिएंट्स। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? ए सब्सटेंसेस दैट इज नीडेड टू कीप ए लिविंग थिंग अलाइव एंड टू हेल्प इट्स ग्रो। वो क्या कहलाते हैं? आपके पोषक तत्व कहलाते हैं। पोषक तत्व क्या करते हैं? जीवन रक्षक तथा शारीरिक विकास के लिए आवश्यक होते हैं। अब मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं या मुख्य पोषक तत्व कौन से होते हैं? सबसे पहले होता है कार्बोहाइड्रेट बच्चों, क्योंकि ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है। और उसके साथ एक आता है फैट यानी वसा, ये भी हमें ऊर्जा प्रदान करता है। फिर हमारे शरीर को ठीक ठाक रखने के लिए चाहिए हमें प्रोटीन। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका विटामिन, जो कि हमारे शरीर में अलग अलग चीज़ों की कमी होने से बचाता है। फिर है मिनरल्स, मिनरल्स भी इसी तरह का काम करते हैं। फिर है आवश्यक होता है जल। ठीक है, ये सब हमारे पोषक तत्वों में ज़रूरी होते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। क्या कह रहा है? अरुण देर शाम तक पढ़ रहा था, रोशनी के लिए उसने बिजली का बल्ब ऑन किया, बल्ब नहीं चमका। संभवत है कि बल्ब फ्यूज हो गया है। यह कई कारणों से फ्यूज हो सकता है। ये क्या कह रहा है? अरुण वॉज स्टडिंग टिल लेट इवनिंग, ही स्विच ऑन an electric bulb to get some light. The bulb did not glow. It might be possible that the bulb had been fused. It might be fused due to many reasons. यानी कि एक बच्चा है अरुण, उसने क्या किया? शाम होने के बाद अपना बल्ब जलाने की कोशिश की, जैसा कि हम सभी करते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा था। लेकिन क्या हुआ? उसका बल्ब नहीं जला। तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? उस कारणों को जानने के लिए हमें कुछ प्रश्न दिए गए, उन्हें हमें सॉल्व करना है। ठीक है, पहला आपका है बल्ब में ना चमकने का कारण उसमें से डैश का टूटना हो सकता है। तो इसमें क्या दे रखा है? सर्किट, फिलामेंट, टर्मिनल, उपरोक्त सभी। और इंग्लिश में क्या दे रखा है बच्चों? द रीजन फॉर ए बल्ब डू नॉट ग्लो इज ब्रेक इन इट्स सर्किट, फिलामेंट, टर्मिनल, ऑल ऑफ द अबव। तो पहली कंडीशन में तो क्या है कि अगर बल्ब नहीं चमक रहा है या जल नहीं रहा है, तो हमें सबसे पहले ये हो सकता है कि उसका सर्किट, फिलामेंट और टर्मिनल तीनों हो सकता है कि बेकार हो गए हों। तो इसमें आंसर आएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अगला है आपका
कि बल्ब के फ्यूज होने का क्या कारण हो सकता है, इसमें से क्या टूटा होगा। यानी कि वन ऑफ द रीज़न फॉर ए बल्ब टू फ्यूज इज़ ए ब्रेक इन इट्स, यानी कि अगर बल्ब फ्यूज हो गया होगा तो क्या टूटा हुआ मिलेगा हमें। तो ऐसी कंडीशन में हमें फिलामेंट ब्रोकन मिलेगा बच्चों। फिर है साधारण उपकरण जो सर्किट को तोड़ता है या इसे पूरा करता है, यानी कि एक सिंपल डिवाइस दैट आइदर ब्रेक्स द सर्किट और कंप्लीट्स इट इज। तो ऐसे डिवाइस को हम क्या कहते हैं बच्चों, स्विच कहते हैं। स्विच ही क्या करता है, सर्किट को ब्रेक करता है या फिर पूरा करता है, यानी कि सर्किट को तोड़ता है और पूरा करता है। ये स्विच हो गया बच्चों आपका। चलिए इसके बाद है प्रश्न नंबर 14। 14 में क्या पढ़ना है बच्चों हमें, इसी तरह का प्रश्न है आपका। बीज एक छोटा गोलाकार या अंडाकार वस्तु है। जब बीज बोया जाता है तो एक नया पौधा जन्म लेता है। कुछ सब्जियां व फलों के बीजों का उपयोग हमारे भोजन के लिए किया जाता है। A seed is a small spherical or oval object. When seed is sown, a new plant is taken, but the seeds of some vegetable and fruits are used in our food. तो बच्चों हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जो हमारी फूड होती है उसमें हम बीजों का भी प्रयोग करते हैं, है ना, कई तरीके से, उसे खाने के लिए या फिर उससे जो मिलने वाले सब्सटेंसेस हमें उसके तौर पे। तो यहाँ पे हमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं उससे रिलेटेड और हमें उनका जवाब देना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपका, आपके घर में मसाले के रूप में उपयोग किए जाने वाले बीज, सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम आर। तो इसमें जीरा, खरबूजे के बीज, चना, मटर, यानी कि क्यूमिन, जीरा जिसे बोलते हैं, मेलन सीड, ग्राम और पीस। तो हम सबसे ज़्यादा मसाले के तौर पे जीरे का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर हो गया बच्चों जीरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बीज नहीं है, गाजर, मूंगफली, चना, तिल। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सीड, कैरेट, ग्राउंडनट, ग्राम, सेसमी, तिल जिसे बोलते हैं। तो इसमें बच्चों गाजर आएगा। फिर है बीज जो खाने योग्य नहीं है, कौन से बीज हम नहीं खा सकते, पपीता, मटर, मसूर, बादाम। द सीड्स विच आर नॉट एडिबल, पपाया, पीस, मसूर और आलमंड। तो इसमें पपीता है, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यानी कि अंतिम प्रश्न। ये क्या कहता है, गोपाल अपनी मौसी के परिवार से मिलने का इंतजार कर रहा था। वह अगले दिन अपनी छुट्टियों के लिए आएगा। वह बहुत उत्साहित था। तभी उसकी माँ ने पुकारा, गोपाल सोने से पहले अंकुरित होने के लिए चने के 2 कटोरे भिगोना याद रखना। गोपाल वर वेटिंग फॉर हिज मौसीज फैमिली टू विजिट देम। दे विल बी कमिंग द नेक्स्ट डे फॉर देयर हॉलीडेज। He was very excited. Just then his mother called out, Gopal, before your sleep, remember to soak 2 small bowls of chana for sprouting. यानी कि गोपाल क्या है, गोपाल जो है अपनी मौसी और उनके बच्चों से मिलने के लिए बहुत ही उत्सुक था, लेकिन उसकी माँ ने जब सोने से पहले उसे क्या बोला कि आपको स्प्राउट बनाने के लिए 2 कटोरे चने के भिगोने। स्प्राउट आपको बच्चों अगर सीधी भाषा में बताएं, स्प्राउट क्या होते हैं, जब किसी जो बीज होता है उसे हम भिगो के रखते हैं और उसमें हल्की हल्की सी पूंछ सी आने लग जाए, सफ़ेद सफ़ेद सी, तो उसे हम क्या कहते हैं, अंकुरित या स्प्राउटेड सीड्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो ऐसा ही वो बच्चा भी कर रहा है ना। तो अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किन वस्तुओं को अंकुरित किया जा सकता है, यानी आउट ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विच वन कैन बी स्प्राउटेड। इसमें चना है, साबुत मसूर है, राजमा है, या सभी के। तो चना, होल मसूर, राजमा, तो हम सभी को स्प्राउटेड कर सकते हैं बच्चों, ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत की बात है नहीं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं इसका। अब है आपका कि चने एक पौधे का खाना योग्य भाग है। ये है फल, बीज, जड़, पत्ता। चना इज एन एडिबल पार्ट ऑफ ए प्लांट, इट इज। तो चना कौन सा भाग है, किसका भाग है जो बच्चों, पौधे का। तो वो सीड या बीज वाला भाग है जो हम खाते हैं, ठीक है बच्चों। फिर इसका अंतिम भाग है बच्चों कि अंकुरित भोजन में से किसकी अधिकता है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। स्प्राउट आर रिच सोर्स ऑफ। तो बच्चों सबसे ज़्यादा रिच सोर्स होते हैं ये प्रोटीन्स का, ठीक है, बाकी सबसे ज़्यादा ये प्रोटीन्स का सोर्स होते हैं सबसे ज़्यादा। तो बच्चों ये हो गया आपका कंप्लीट क्लास 6 का पूरा सैम्पल पेपर जो DOE ने प्रैक्टिस पेपर मिड टर्म के लिए दिया है। पूरे के पूरे सैम्पल पेपर को देखने के लिए वीडियो नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप सारे के सारे सैम्पल पेपर को सॉल्व करिए। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके, इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए
और ध्यान दे करके जो पैटर्न है उसे समझने की कोशिश कीजिए बच्चों। ठीक है, आशा करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।